फ्रेंड्स, जैसे ही शादी के बंधन में बनता एक नया जोड़ा, उनके मन में बाहर जाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है कि चलो बाहर हनीमून पर चलते हैं। ऐसे ही ये जोड़ा इंदौर का, मध्य प्रदेश के इंदौर का ये जोड़ा बेहद ही खूबसूरत जोड़ा, जो कि मेघालय के शिलोंग में घूमने के लिए निकलता है 23 अप्रैल को इस जोड़े ने 23 मई को, क्योंकि जून में ये हादसा जो हुआ, जब पता नहीं चला घर वालों को, उनसे बात नहीं हुई, तब जाके ये मामला जो निकल के आया है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से ये जोड़ा घूमने गया था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों मेघालय के शिलोंग में जाते हैं, हनीमून के लिए प्लान बनाते हैं 23 मई को कि चलो हनीमून के लिए चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन इस जोड़े ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो घूमने का प्लान बना रहे हैं ये इनकी ही मौत का कारण बन जाएगा। राजा रघुवंशी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत हो जाएगी और कोई उनको इस कदर से उनकी हत्या कर देगा। यहाँ पर ये दोनों जोड़ा, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, निकल पड़ते हैं हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग में। अब जब वहाँ पर जाते हैं, कुछ दिन जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी फैमिली से बात करते हैं। सासू माँ से बहू बात करती है सोनम, और बोलती है कि माँ थोड़ी सी चढ़ाई है जहाँ पर हम चढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो बाइक है रेंट पर मिल जाती हैं, तो इन्होंने वहाँ से बाइक ली रेंट पर, और वहाँ पर एक दुकान पर चाय भी पी। और जो गाइड होता है, क्योंकि जब हम नई जगह जाते हैं तो हमें गाइड तो करना ही पड़ता है, या बहुत सारे लोग फ्रेंड्स से कुछ घटनाएं जो घट जाती हैं जीवन भर के लिए वो सबक दे जाती हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बहुत सारी लोग, आप जगह जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग घूमते रहेंगे कि हाँ चलो मैं आपको यहाँ घुमा दूंगा, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। सर्टिफाइड जो गाइड हो, जिनके पास प्रमाण पत्र हो सरकार की तरफ से कि हाँ ये हमें घुमाएंगे, सेफ आप उनके साथ में रहेंगे। ऐसे ही आप पैसे के चक्कर में कि हाँ रुपए कम लग जाएंगे और ऐसे ही चलते फिरते किसी गाइड को ले लेंगे, और बहुत सारे लोग मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम भी दे देते हैं। यहाँ पर राजा रघुवंशी के साथ में भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि राजा रघुवंशी जब घूमने गए थे उसके बाद में लास्ट कॉल उनकी माँ से बात हुई, उन्होंने बोला कि बस माँ आता हूँ, और वो जोड़ा घूमने के लिए निकल पड़ा। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर जब 3 दिन तक कोई भी बात नहीं हुई घर वालों से, तब घर वालों ने वहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की, पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे करके, कुछ भी नहीं पता चला सर्च। फिर यहाँ पर सरकार ने भी इसमें ध्यान दिया, तब जाके सर्च ऑपरेशन चला, तब राजा रघुवंशी की बॉडी मिली। लेकिन सोनम रघुवंशी आखिर कहाँ गई? सोनम रघुवंशी का अभी भी कुछ भी पता नहीं है। घर वालों को आशंका है कि सोनम रघुवंशी का अपहरण हुआ है, पास में ही बांग्लादेश बॉर्डर है, कहीं वहाँ तो नहीं भेज दिया गया है। अपहरण के बाद में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर पुरुष को मारकर उन महिलाओं को बेच दिया जाता है और उन महिलाओं का कोई पता नहीं चल पाता है। ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये कपल को नहीं पता था शायद इनके साथ में भी ऐसी घटना घट जाएगी। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल जो उनके परिवार वाले हैं सीबीआई की जांच कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, ताकि उनकी जो बहू है सोनम रघुवंशी वो मिल सके। कुछ भी नहीं पता चला। राजा रघुवंशी के मोबाइल जो टूटा हुआ मिला है, चैन, अंगूठी, डायमंड रिंग थी वो, पर्स, सब कुछ उनके जेब से गायब है, उनके बदन से उनकी बस बॉडी मिली है। सोचिएगा फ्रेंड्स। और तो और जो पेड़ काटने वाला जो हथियार होता है, जिससे पेड़ काटा जाता है, वो भी वहीं पर मिला है। आखिर नया हथियार कहाँ से आया वहाँ पर बॉडी के पास में? सोचने वाली बात है। और जो पत्नी है, आखिर पत्नी कहाँ गई है? पत्नी का कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। राजा रघुवंशी के जो भाई हैं उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर गैंग चलता है, कोई गैंग बहुत ज़्यादा सक्रिय है। ये सब
चीज़ों को अंजाम देता है, कोई बड़ा गैंग है। जल्दी से उन्होंने बताया कि उनकी कंप्लेन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 8 बजे जाके उनकी एफआईआर दर्ज हुई जाके। और बहुत सारे उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि उनके साथ में, उनके भाई के साथ में वो जो हुआ, इससे पहले भी एक विदेशी पर्यटक था, उसका भी कोई पता नहीं चला। वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कपल आया है और उसके बाद में उनके जो पति होते हैं उनको मार कर पत्नियों को गायब कर दिया जाता है, पत्नियों को बेच दिया जाता है। सोचिएगा फ्रेंड्स, ये जो उनके भाई हैं विपिन रघुवंशी, उन्होंने कहा कि सोना चांदी के जो जेवरात हैं वो भी गायब हैं। जहाँ जिस जगह गाड़ी मिली वहाँ पर दोनों अकेले नहीं हो सकते हैं। इन दोनों का अपहरण किया गया है, लूटपाट और इस घटना को अंजाम दिया गया है। मेघालय सरकार मामले को दबाना चाहती है। उनके जो भाई हैं उन्होंने बताया कि मेघालय सरकार मामले को दबाना चाहती है, इसलिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं भी चाहूँगी ये जो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और सभी भाइयों बहनों से बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो हुआ राजा रघुवंशी, 10 दिन के बाद सबको बरामद किया गया, कड़ी मशक्कत के बाद में। अब परिवार का मामला है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है उनके साथ में बहुत गलत हुआ है। और सोचिएगा, एक कपल जिसने बस घूमने की प्लानिंग की थी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी अपने फ्रेंड्स को कि कहीं भी घूमने जाइएगा, सबसे पहले वहाँ की पूरी जानकारी लीजिएगा, पूरा ब्यौरा वहाँ का लीजिएगा, आखिर कैसी जगह है, कैसी जगह नहीं है। अगर वहाँ पर ऐसा भी है सुनने के लिए, वहाँ पर जल्दी से लोग नहीं जाते हैं क्योंकि जो इलाका है वो सही नहीं है। तो ऐसी कोई भी जगह मत चुनिएगा घूमने के लिए जो इलाके सही नहीं हो, जो अपनी जान पर ही घातक बन जाए, खतरा बन जाए। क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है, बस किसी ने बता दिया कि एक बार अगर कोई गया है बहुत अच्छा है, फिर लोग सोचते हैं हम भी जाएंगे। और कहीं भी जाइएगा अपने परिवार वालों से उनको लोकेशन शेयर करते रहिएगा, उनसे बात करते रहिएगा, ताकि उनको पता रहे कि आप कहाँ पर हैं। अगर आपकी लोकेशन उनके पास पहुँचती रहेगी तो वो भी बेफिक्र रहेंगे और उन्हें पता रहेगी आप इस जगह पर हैं। और कोई भी गाइड आपको मिलता है, आपसे बात करता है कि चलो हम आपको इतने पैसे में यहाँ घुमा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं कि नहीं सही होगा, घूमने आए हैं घुमा देगा, कम पैसे ले लेगा। नहीं, देखो सर्टिफिकेट उसके पास में सर्टिफिकेट है कि नहीं है, लीगल है या ऐसे ही है। तो ऐसे किसी पर भी बाहर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम चल रहा है। लोग विश्वास कराकर और आत्मघात कर देते हैं, जैसा शायद राजा रघुवंशी भी इन सभी का शिकार हो गए हैं। कभी नहीं सोचा होगा शायद राजा रघुवंशी ने कि जो इस सपनों की दुनिया में जा रहे हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ पर अपने पत्नी को लेकर, जिसकी नई शादी हुई थी, सोचिएगा उस कपल के साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, घटना घट जाती है, अपहरण कर लिया जाता है। ये सब साजिश है। और वहाँ का जो गैंग है वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ें ये जो हुई हैं, ये ऐसे ही कोई चलता फिरता आदमी नहीं कर देगा। ये गैंग तो है, इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि और किसी के साथ में ऐसी घटना ना हो जैसी राजा रघुवंशी के साथ में हुई है। और सोनम रघुवंशी का पता चलना चाहिए, आखिर सोनम रघुवंशी कहाँ गई हैं, क्या हुआ है उनके साथ में। जब पति की बॉडी मिल गई है तो सोनम रघुवंशी की टी शर्ट भी वहाँ पर मिली है, आखिर क्या हुआ है, आखिर कहाँ गई सोनम रघुवंशी, उनका पता चलना चाहिए। और जो भी है सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक एक चीज़ बारीकी से निकल के आनी चाहिए। और जहाँ पर ऐसी घटनाओं को वारदात दिया जाता हो उन घटनाओं वहाँ पर तो लोगों का आना जाना बंद ही करा देना चाहिए। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन अपनी जान को रिस्क में लेकर वहाँ जाना, नहीं जाने देना, सरकार को ही वहाँ पाबंद लगा देना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ में और ऐसी घटनाएं ना घटित हों। फ्रेंड्स, बहुत ये दुखद घटना थी। कहीं भी जाने से पहले 100 बार सोचिएगा कि ये जगह सेफ़ है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ ठीक नहीं है, पूरा उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर तभी घर से बाहर निकलिएगा। नहीं तो मैं तो यही कहूँगी भाई,
जाना है तो कहीं दर्शन करने जाइएगा, तीर्थ स्थान जाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ जाइएगा, लेकिन ऐसी किसी भी जगह को ना चुनिएगा जो अपनी ही जान पर घातक बने। फ्रेंड्स, मेरी बात अगर सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा।